हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने इससे पिछले वीडियो में सॉल्यूशन उनका कराया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए और ये चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये सवाल पढ़ते हैं। अ सॉलिड इज़ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप एंड इट्स बोथ एंड्स आर हेमी The total height of the solid is 19 centimeter and the radius of the cylinder is 3.5 centimeter. Find the volume and total surface area of the solid. तो ये सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास। देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि जो आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। और इसका जो दोनों एंड है, ठीक है, तो वो हेमिस्फेरिकल है कुछ इस तरह से। ये एक हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ और एक हेमिस्फेयर इधर नीचे की तरफ। अच्छा, इसका जो रेडियस है बच्चों, ये चीज़, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से ऊपर भी जो हेमिस्फेयर का रेडियस हुआ वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टोटल हाइट है, इसकी टोटल जो हाइट है वो बच्चों हमें दी गई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों अगर हम देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट आपको टोटल दी गई है, ठीक है, पूरे सॉलिड की हाइट है। और यहाँ पर बच्चों ये देखिए 3.5 इधर निकल जाएगी हाइट और 3.5 यहाँ निकल जाएगी। तो ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर बची वो आपके पास बची। तो ये 3.5 और 3.5 हो गया 7, और 7 में से 9 और 19 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा बच्चों। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी बच्चों 12 यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमें ये फिगर बना लेना है। अब बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ों का वॉल्यूम आ जाएगा। एक तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब बच्चों ये जो हेमिस्फेयर है वो 2 हैं, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 2 इन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही बन जाएगा, क्योंकि दो हेमिस्फीयर आपस में मिल के एक स्फीयर ही बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला स्फीयर वाला ही यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ चाहें तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सीधे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁴ पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की दोनों की सेम है, तो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा h प्लस यहाँ पर बच्चों हमारे पास 4/3, और पाई आर स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा r बच्चों। अब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बच्चों हमारी 3.5 है, इंटू 3.5 स्क्वायर लगा हुआ है, फिर ब्रेकेट, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, 12 हो गई बच्चों, प्लस 4/3 इंटू 3.5 स्टूडेंट्स। यहाँ से इसको काट देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो ये 0.5 हो जाएगा बच्चों, 0.5। अब आपको पता है कि 0.5 जब 22 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 11 आ जाएगा आंसर, इंटू 3.5। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 प्लस, अब 4 इंटू 3.5 अगर हम करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी किया, 4 3 ज़ा 12, 14.0/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 11 इंटू 3.5
ब्रैकेट। अब जो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36, और प्लस में 14 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, 11 इंटू 3.5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 इंटू, यहाँ से स्टूडेंट्स इन दोनों को सम कर लेंगे, कितना हो गया 50/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 38.5 इंटू 50, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा 1925/3। अब 3 से स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर देना है आपको, और आंसर आपके पास होगा 641.67 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वॉल्यूम था तो क्यूब लिखना ना भूलें। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसी सवाल में देखिए, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, टोटल सरफेस एरिया भी हमसे निकलवाया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये करना है हमें इसके साथ, तभी तो हमें 6 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में हेमी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 है ये, है ना, तो ये हेमिस्फीयर 2 से सेमी हेमिस्फीयर जो है, जब 2 टाइम्स हम लेंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा, तो हम सीधे 4πr² यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, ठीक है, और यहाँ पर हाइट हो गई हमारी 12 बच्चों, ठीक है, प्लस 4 पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7, और आर हमारा 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर चल रहा है। अब जो यहाँ पर भी हमें कॉमन ले लेना चाहिए था, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती, तो अगर नहीं ले पाए तो अब ले लें कॉमन। देखिए यहाँ पर 2 दोनों तरफ यहाँ से मिल जाएगा 2, तो 2 इंटू 22/7 हम यहाँ से कॉमन ले ले रहे हैं ये, और इंटू 3.5 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फिर ये पूरी चीज़ कॉमन में आ गई, ये 12 बचा, प्लस यहाँ से देखिए 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। 22/7 बाहर चला गया, एक 3.5 बाहर चला गया, तो 2 इंटू 3.5 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। पहले नहीं ले पाए कॉमन तो बाद में ले लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ से 7 5 तो 35, तो 0.5, और बच्चों ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और 22 1 22, ठीक है। यहाँ पर 12 प्लस ये 2 इंटू 3.5 कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों, और यहाँ से ये 22 इंटू 19 आ गया। अब 19 इंटू 22 बच्चों कितना हो गया, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इसका जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, जो ऑप्शन में था, चॉइस में था, वो क्या है, सिलेंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, यहाँ पर इतनी वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो ये चूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड वाला जो चॉइस में था वो है। तो यहाँ पर बच्चों एक कोन है, मान लो ये कोन है, ये मान लेते हैं कोन, ठीक है। अब इसकी जो स्लैंट हाइट है बच्चों वो दी गई है, स्लैंट हाइट ये होती है 13 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बच्चों यहाँ पर है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये अब हमें इसका क्या करना है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर पाई, और क्योंकि अब हमें यहाँ पर रेडियस पता करनी है तो रेडियस हम पता करेंगे, और आर, और सिलेंडर हाइट कितनी है यहाँ पर बच्चों, सिलेंडर हाइट यहाँ पर हम लिख देंगे कितनी है, 13 है। ठीक है, एल का मतलब सिलेंडर हाइट। और ये जो टोटल सरफेस एरिया आया बच्चों वो कितना आया, 90 पाई आया, नहीं मतलब ये गिवन था, ठीक है, 90 पाई। तो बच्चों यहाँ पर पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में 90, और आर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनती हुई दिख रही है, इसको हम अरेंज करके सही से लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 13 आर, 90 को ले आएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे क्या है, तो हम इसकी मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आर कॉमन है, आर कॉमन लिया तो आर प्लस 18, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आर प्लस 18। अब बच्चों यहाँ से हमें आर प्लस 18 कॉमन मिल रहा है, और बचेगा हमारे पास आर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई एक चीज़ 0 है, तो अगर आर प्लस 18 0 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी -18, और आर माइनस 5 0 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5। अब जो कोई भी रेडियस निगेटिव हो नहीं सकती तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, आर इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, इस कोन की वो रेडियस आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और जो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर, सो डायमीटर, तो डायमीटर तो डबल होता है रेडियस का, तो 2 इंटू 5, तो डायमीटर आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसका जो चॉइस में ये वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सिंपल था। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।